नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैथ के ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूँ जो कि आपके आने वाले 18 फरवरी 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से दोनों पालियों में 6 से 7 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे मेरे भाई। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना का कि 6 से 7 अंक बहुत ही बड़ा अंक होता है, ठीक है ना। आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, ठीक है। अब हम पहले प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो लगातार मतलब जो लगातार आ रहा है, जैसे में एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद क्या आता है तीन, तो लगातार क्रमित। अब बीच में से जहाँ भी कोई भी संख्या को उठा लो, जैसे में पाँच, पाँच के बाद क्या आता है छः आता है, तो ये दोनों का संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो याद रखिएगा, दो लगातार अगर संख्या पूछ दे तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है मेरे भाई, हमेशा एक होता है। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा पहला का ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने करा है, दो क्रमिक। देखो यहाँ पे दो क्रमिक सम संख्याओं का हिस्सेब क्या होता है, पहले बात समझो। क्रमिक मतलब ही लगातार होता है, ठीक ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई, क्रमिक मतलब ही लगातार होता है। लेकिन अभी सम संख्या पूछ दिया, जिसमें ये दो सबसे छोटी सम संख्या, दो के बाद क्या आएगा? सम संख्या में चार आ जाएगा, तीन नहीं ना आएगा मेरे भाई, क्योंकि तीन है जो विषम संख्या है। यहाँ पे सम संख्या पूछ रहा है, तो दो चार होगा या चार छः होगा। तो ये दोनों का हिस्सेब अगर निकालेंगे ना तो हमेशा दो आएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरा का राइट आंसर डी होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे कह दिया था, एक लकीर खींचो और जितना का कह रहा है उससे लिख दो। 144 का पूछ रहा है, तो पहले दो से लगता है कितनी बार में लगेगा, तो 72 बार में लगेगा। फिर दो से लगाएंगे तो 36 बार में लगेगा। फिर दो से लगाएंगे तो 18 बार में लगेगा। अब बच गया 18, तब फिर दो से लगाएंगे तो 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 9 बार में है ना, तो देखो अब 3 से लगाया था। यहाँ पे पूछ रहा है दुए का घातांक, तो 1 2 3 और 4, तो दो का घातांक क्या होगा? 4 होगा। राइट आंसर कितना होगा मेरे भाई? बी। तीसरा का राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है? करा यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो देखो अभाज्य संख्या है और उसका एलसीएम पूछ रहा है, तो ये बी होगा। जहाँ पे टिक लगा देना रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। कह रहा पाई बटे तीन क्या है। देखो पाई एक परिमेय संख्या है, पाई के साथ कोई भी संख्या रहे वो भी अपरिमेय ही संख्या कहलाएगी। लेकिन पाई का मान पूछ दे तो वह परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है, ठीक है। कह रहा 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो देखो 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2, क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। तो गिनो कितना संख्या है। देखो यहाँ पे एक आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 2 का घातांक कितना होगा? 5 होगा। राइट आंसर बी होगा मेरे भाई, ठीक है। मैथ सभी बच्चों का हार्ड लगता है, लेकिन इसे देखने के बाद आपको भी मैथ मक्खन की तरह बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछ रही है, तो मेरे भाई वो संख्या 12 है। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। कह रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद में एक होती है, द्विघात बहुपद में दो होती है, त्रिघात में 3, चतुर्थ घात में 4, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में है जो कौन बहुपद नहीं है? बहुपद हमेशा कभी बट्टा में नहीं होगा, कभी रूट में नहीं होगा और कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। देखो तब पावर है, ये परिमेय बहुपद है, क्या कि बाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है। यहाँ पे बहुपद ही है। रूट 3 रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7। तो देखो रूटवा जो है रूट के अंदर x है, अगर यहाँ पे 2 रहता ना तो काम चल जाता, लेकिन x है तो यह बहुपद नहीं है। राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि -10 -6 -2 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या है। इतना में कुल कितने पद हैं? तो देखो ये एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, दो केवा पद, एनवा पद। हमने मान ली उससे एनवा पद, तो एनवा पद 34 है। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 34। ठीक है मेरे भाई, ये का मान यहाँ पे माइनस का 10 और n नहीं मालूम तो n माइनस 1 और डी निकालेंगे मेरे भाई तो माइनस 10 में से प्लस माइनस 10 में से माइनस 6 में से बाद वाला में से पहले का घटता है तो माइनस 6 में से प्लस 10 जाएगा तो खाली 4 आएगा। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 34। ठीक है, तो माइनस 10 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस 10 खत्म तो एन से 4 से गुना करेंगे तो 4n माइनस 4 अब बराबर माइनस हो गया ऊपर से प्लस में तो हो जाएगा 44। आइए माइनस 4 के ऊपर तो प्लस में तो कितना हो जाएगा 48। तो 4n बराबर हो जाएगा 48। तो 4 से 48 कितने बार में कटेगा 12 मरतबे। तो इसका राइट आंसर ये बराबर होगा 12वां पद है। ठीक है, ये प्रश्न 2 नंबर में बहुत बार पूछा है, इसलिए वो 10 नंबर का क्वेश्चन उसे याद कर लीजिएगा। 2 नंबर या क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछता है, 1 नंबर में पूछता है और लघु उत्तरीय में भी पूछता है वो प्रश्न। समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या होगा। तो जो 10वां पद पूछ रहा है तो 10वां पद यानी T10 बराबर इसका फॉर्मूला होता है ये प्लस 9D। तो ये का मान है पहला पद यानी 5 और प्लस और डी कैसे निकालेंगे, बाद वाला में से पहले का होता बाद वाला में से पहले का। तो 8 में से 5 गया तो 3 तो 9 गुने हो जाएगा 3। तो देखो भाई 5 प्लस हो जाएगा कितना 27। तो 27 5 क्या होगा 32। तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा समानांतर श्रेणी 0, 4, 8 माइनस 12 का सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर यानी डी बराबर निकालना है तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 हमेशा बाद वाला में से पहले का घटा देना। तो T2 है 4 और T1 है 0 तो 4 में से 0 गया तो 4। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, करा है दो समरूप त्रिभुजों की, देखो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो त्रिभुजों के भुजा दे ले 4:9 तो क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देना। तो 4 के स्क्वायर अनुपात 9 के स्क्वायर तो इसका 16:81 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा मेरा सी। यहाँ पे कह रहा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा एक्स अक्ष का समीकरण होता है तो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। बिंदुओं 5, -5, 7 और 1, -1, 3 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अगर इसका बीच की दूरी निकालेंगे ना मेरे भाई तो 2√2 आएगा। ठीक है, कह बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी कितनी है। तो अगर इसके बीच की दूरी निकालना है तो देखो x2 - x1 लगा देना। x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर सभी का रूट चढ़ा देना। अगर इस दोनों में से आएगा मान तो इसका मान आएगा 2√2 इकाई। कह रहा है अगला प्रश्न बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -8, 6 है वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। करा कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटे का मान क्या होगा। तो पहले भुज फिर बाद में कोटे तो कोटे का मान हो जाएगा 4। ठीक है, बिंदु ए 2, -4 और बी 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए x1 + x2 जोड़ दो तो 2 + 4 बटे 2 से भाग दे देना। फिर y1 + y2 जोड़ो तो -4, -2 बटे 2 4, 2, 6 इसका मान आ जाएगा 3। हम इसका भी आ जाएगा 3 तब 3, -3 3, -3 जहाँ ऑप्शन में मार दो। देखो 3, -3 है। देखो ढेर बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे -3, -3 मार देंगे लेकिन नहीं x का मान है 3 और y का मान है -3 तो पहले लिखा था x बाद में लिखा था y तो 3, -3 होगा। ठीक है, यदि बिंदु ए 8, 10 तथा 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक बता दें, मैं ऊपर बता दिया हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये भी बनेगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का इस नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कह रहा tan A बराबर होगा किसके बराबर होगा। तो tan cot 90 - sec के बराबर होगा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा। कह रहा 1/√3 किसका मान है। तो tan π/6 का मान है। ठीक है मेरे भाई, कह रहा tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा तो 60 डिग्री होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है तो sec स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखो 9 कॉमन ले लेंगे ना मेरे भाई तो sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर
ठिट्ठा हो जाएगा। तो इसका मान होता है 1। अब ब्रैकेट में 9, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, सॉरी यहाँ पे 9 आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तो cos a का मान कितना होगा? तो cos a है जो मेरे भाई, cos a जो होगा ना, तो cos a है वो sin b के बराबर होगा। ठीक है, इस 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देना। यह प्रश्न जस्ट इसके ऊपरी वाले प्रश्न के बराबर है। 3 लगातार संख्याओं का माध्य है। 3 लगातार संख्या पूछ रहा है, जैसे में 3 लगातार कोई संख्या, सॉरी यहाँ पे प्राकृत 3 लगातार संख्या पूछता है, 1 2 3 बटे 3 3 2 5 6 का 2 माध्य होगा। 3 लगातार केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मार्ग है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माध्यम है। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र हमेशा त्वरण कहलाती है। कह रहा किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक किसका होता है? तो अधिकतम बारंबारता वाला मान, अधिकतम अधिक से अधिक न है वो बारंबारता वाला मान बहुलक कहलाता है, जो बार बार दिखे वो बहुलक। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो प्रथम 5 पूर्ण है, तो 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 अब 5 गो है माध्य, तो माध्य मतलब गिन के जोड़ दो और गिन के भाग दे दो, तो 4 3 7 2 9 1 10 यानी कि 2 इसका माध्य आंसर सही होगा। 2 ऑप्शन में देख लेना। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, कह रहा यहाँ पे प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्या, तो 2 4 6 अब बटे 3 गिन के जोड़ गिन के भाग, 6 4 10 2 12 3 चौके 12, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पे करा 2 3 0 3 8 6 का बहुलक होगा, तो बहुलक जो बार बार दिखे, एक नंबर यहाँ से ले जाओ, बहुलक बार बार दिखेगा उसे बहुलक कर देना। तो यहाँ पे 3 बार बार है, तो यहाँ पे 3 आंसर सही होगा। करा 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा, तो इसका बहुलक 5 होगा। 5 बार बार लौक रहा है। करा असंभव घटना की प्रायिकता होगी, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, लेकिन संभव घटना की प्रायिकता होती है 1। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी, तो अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, तो अधिकतम मान 1 होगी। कह रहे हैं मेरे भाई निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित की घटना 1 होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? तो कोई प्रयोग करेगा जितना प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई लगभग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ से करा दिए। अगर आपका 40 में से 30 प्लस सही है तो मैथ में यहाँ से 10 नंबर पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो 1 लाइक जरूर करना। इस वीडियो को अब तुम चाहते हो कि हमारे किसी बेस्ट फ्रेंड देख सके तो शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और चैनल पे न हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यही वाला पेपर 18 फरवरी को देखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसी तरह 17 फरवरी का हिंदी का एग्जाम, 19 फरवरी सोशल साइंस का एग्जाम, 20 फरवरी साइंस का एग्जाम अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।